ये जितनी भी उथल पुथल है कहीं ना कहीं कुछ लोगों की या दलों की महत्वाकांक्षा आड़े आ रही है। कहीं पीडीए कमज़ोर नहीं हो रहा है और बहुत मजबूती से भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ने का काम करें। उलट पलट तो सब चल ही रहा है, लेकिन यही है उसके साथ साथ पब्लिक भी नोटिस कर रही है कौन अपने हित के लिए कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ रुक रहा है। पिछड़ों की जितनी इस देश में भागीदारी है उतनी उनकी राजनीति में हिस्सेदारी नहीं है, ना संसाधनों में हिस्सेदारी है, ना रोजगार में हिस्सेदारी है, ना शिक्षा। आप देख रहे भाई साहब जितने भी गठबंधन है वो एकदम दरार हो रहे सब। इस वक्त हम मौजूद हैं सहारनपुर के गुज्जर भवन पर और यहाँ पर गुज्जर समुदाय से जो जुड़े लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। बड़ी बात यह है कि इन सभी गुज्जर लोगों के अंदर कोई समाजवादी पार्टी से है, कोई कांग्रेस से है, तो कोई बीजेपी से है। जो सियासी घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में चल रहा है, विशेषकर कांग्रेस और सपा के बीच में, उसको लेकर भी यहाँ पर बातचीत होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे परवेश गुज्जर से। परवेश भाई जी, क्या चल रहा है सब? देखिए, यदि बात करनी है पार्टी के लिए तो पार्टी का मैं अधिकृत प्रवक्ता तो हूँ नहीं, पर चूंकि हम समाज में सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर सक्रिय हैं तो इस विषय में मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जितनी भी उथल पुथल है कहीं ना कहीं कुछ लोगों की या दलों की महत्वाकांक्षा आड़े आ रही है, जो प्रतीत हो रहा है। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी के सामने जिस तरह से पीडीए का एक गठन किया गया था और चंद दिनों में ही बिना किसी बैठक के उसका खंडित होना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, मेरा मानना ये है। स्वामी प्रसाद मौर्य थे, वो उन्होंने भी अलग पार्टी बना ली। अब भगदड़ सी मच गई समाजवादी पार्टी के अंदर भी। इंडिया अलायंस में शुरू से ही सब कुछ जो गांठें थी वो सारी खुल गई। नीतीश चले गए, फिर जैन चले गए, तो कितना फ़र्क पड़ रहा है अब इसके ऊपर? देखिए, पॉलिटिकल सिनेरियो में एक बात स्पष्ट सबके सामने परिलक्षित हुई है कि किसी भी पार्टी से यदि कोई व्यक्ति पार्टी छोड़ के जाता है, कहीं ना कहीं उसके कुछ संशय होते हैं, उसके कुछ विचार, कुछ सुझाव होते हैं जो शायद पार्टी नेतृत्व उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाता या उनको समय नहीं दे पाता, क्योंकि कुछ चीज़ें स्वीकार्य भी होती हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को जहाँ तक मैं जानता हूँ, अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में वो दलितों और पिछड़ों के हित में बोलते आए हैं। तो पार्टी नेतृत्व को कंसिडर करना चाहिए, उनकी बात को बड़ी सहजता से सुनना चाहिए, समझना चाहिए, स्वीकार करने लायक जो चीज़ें हैं उन्हें स्वीकार भी करना चाहिए। पार्टी चाहे समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे कांग्रेस रही हो, यदि पार्टी नेतृत्व अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को, अपने जनप्रतिनिधियों को समय नहीं देंगे, क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं पर या क्षेत्र के सिनेरियो पर उनसे विचार विमर्श नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है पार्टी में टूट होना स्वाभाविक है। ठीक है, आप कैसे देखते हैं जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है? स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़कर चले गए हैं, तो कहीं ना कहीं अब समाजवादी पार्टी में एक भगदड़ सी मची हुई है। नहीं, ये तो एक आवागमन का बाजार है, चलता रहता है जी। चूँकि चुनाव 2024 सर पर है और कोई ना कहीं अपना समीकरण बिठा करके जाने और आने का काम करता है। इसमें रही बात इसकी कि इससे कहीं पीडीए कमज़ोर नहीं हो रहा है और बहुत मजबूती से भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ने का काम करेगा। लेकिन पीडीए तो बिखरी से गया स्वामी प्रसाद मौर्य जी के जाने के बाद। पीडीए कोई स्वामी प्रसाद मौर्य जी के पीछे थोड़ा ही पूरा पीडीए चला गया। आपने हमारी लिस्ट देखी होगी पीडीए की कि उसमें 27 टिकटों में बंटवारा का वितरण आपने देखा हो किस तरीके से है। वो कहीं ना कहीं पीडीए को मजबूत करने का काम करेगा। लेकिन ये भी खबरें आ रही हैं कि जो गठबंधन था कांग्रेस के साथ, उसमें भी टेंशन बढ़ गई है। 17 सीटें दी हैं, उसको लेकर कांग्रेस खुश नहीं है, ज़्यादा सीटें मांग रही है कांग्रेस। मैं जहाँ तक समझता हूँ अखिलेश यादव जी बहुत बड़े दिल के नेता हैं और राहुल जी भी नहीं चाहेंगे कि सांप्रदायिक शक्तियों को ताकत मिले, इसलिए दोनों मिल बैठ करके उस समस्या का समाधान कर देंगे। कहीं ना कहीं टेंशन प्रदेश नेतृत्व कांग्रेस का दे रहा है, मैं जहाँ तक समझता हूँ, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व ये चाहता है कि हम मिलकर के लड़ें और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मिलकर के ही चुनाव लड़ेंगे। प्रवीण भाई, आप कांग्रेस से हैं, क्या वाकई में कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व टेंशन दे रहा है इस वक्त? देखिए, आप जानते हैं यूपी के अंदर इस समय राहुल गांधी जी न्याय यात्रा कर रहे हैं। उन न्याय यात्रा को पूर्ण समर्थन ओबीसी समाज का, एससी समाज का, मुस्लिम समाज, सभी का पुरजोर तरीके से समर्थन मिल रहा है। और बात रही इंडिया गठबंधन की, इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा और 2024 में सरकार बनाने जा रहा है। ठीक है, आप बताइए सर, आप भी तो कांग्रेस से ही हैं, क्या चल रहा है सब कुछ? ये घटनाक्रम कितना उलटफेर मानते क्या होने जा रहा है? देखिए, जैसे भाई लोगों ने बताया है, उलट पलट तो सब चल ही रहा है, लेकिन यही है उसके साथ साथ पब्लिक भी नोटिस कर रही है कौन अपने हित के लिए कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ रुक रहा है। जो इंडिया गठबंधन की बात है, अभी तक कांग्रेस, समाजवादी और बाकी दल जो हैं गठबंधन में हैं और मजबूती से गठबंधन चुनाव लड़ेगा। 17 सीटें ऑफर की गई हैं दोबारा, पहले 11 दी, उसके बाद 17। अब लग रहा है कि कांग्रेस को उससे ज़्यादा कुछ सीटें चाहिए। देखो, ये तो
शीर्ष नेतृत्व की बात है कहाँ तक सहमति बनेगी, लेकिन जितनी भी सीटें सहमति में मिलेगी उन पर सब पे मजबूती से चुनाव लड़ेगी पार्टी। समाजवादी पार्टी से ही सहदेव गुज्जर हैं। सहदेव भाई, क्या लग रहा है कि जो ये अदला बदली जोड़ तोड़ चल रहा है, भगदड़ मची हुई है, पहले कांग्रेस में हुई और अब उसके बाद अब समाजवादी पार्टी में आपकी? अभी कहीं जोड़ तोड़ की राजनीति तो चलती रहती है। अभी चुनाव का माहौल है, कहीं ईडी का डर, कहीं सीबीआई का डर। प्रधानमंत्री ने हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, अभी आपने चंडीगढ़ का चुनाव देखा होगा, खुले तौर पर भ्रष्टाचार और चुनाव में धांधली। अब इन्हें तो सरकार बनाई, किस हद तक ये जा सकते हैं वो आप देख सकते हो। तो किसी को ईडी का डर है, किसी को अब जो लोग हैं साफ दाग के लोग हैं वो आज भी पार्टी के अंदर है और पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं, उन्हें किसी चीज़ का डर नहीं है। अखिलेश यादव वो बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं शायद इस बार सीटों को लेकर कांग्रेस के ऊपर भी। अब 17 सीटें दे रही कांग्रेस को चाहिए ज़्यादा। अखिलेश यादव जी तो केवल गठबंधन को मजबूत करना चाहते हैं, उन्हें तो यह है जो सीट हम जीत सकते हैं उसके लिए वो कार्य कर रहे हैं। चलिए प्रवेश भाई, एक बार और पूछूंगा आपसे, क्या लगता है कि मजबूत होगा गठबंधन ही होगा? भाई साहब, जिन मुद्दों पर गठबंधन का गठन हुआ था उन मुद्दों पर नेतृत्व की अनदेखी कहीं ना कहीं गठबंधन को प्रभावित करती है। अब राहुल गांधी जी जो हैं यात्रा पर हैं, हालांकि उन्हें गठबंधन की बैठक आयोजित करनी चाहिए थी, जितने घटक दल हैं उनसे विचार विमर्श करना चाहिए था। लोकसभा चुनाव की पूर्व संध्या पर यात्रा का औचित्य कुछ ठीक सा नहीं है। पहले अपने घर में, जैसा वो कहा है ना कि पहले परिवार को इकट्ठा किया जाता है फिर चुनाव लड़ा जाता है, गाँव में भी ऐसे ही देखने को मिलता है। तो ये चीज़ है। रही बात हिस्सेदारी की, मैं मेन बात जो कहना चाहूँगा अपने मन की, कि सरकार हो चाहे विपक्ष हो, जहाँ प्रत्येक समाज को वर्ग को उसकी हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तो उसका विचलन, उसका चलायमान होना स्वाभाविक है। जो लोग समाजवादी, कांग्रेस या अन्य दलों से छोड़कर भाजपा की ओर जा रहे हैं उनकी अपेक्षाएं हैं कुछ, अगर वो अपेक्षा वहाँ पूरी नहीं होंगी तो वहाँ से कहीं और जाएंगे। देखिए आप दलित और पिछड़ों को जो है, हम बात कर रहे हैं जनगणना होनी चाहिए, देश में जनगणना के हम पक्षधर हैं। दलितों पिछड़ों को उनकी हिस्सेदारी, उनकी भागीदारी के मुताबिक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। एक बाप के यदि 5 बेटे हैं और 4 को उनका हिस्सा मिल जाए और 5वें को उसका हिस्सा ना मिले तो वो कहीं ना कहीं लालायित होगा, विचलित होगा, बागी भी होगा, बगावत करेगा। वही हाल इस देश में है। पिछड़ों की जितनी इस देश में भागीदारी है उतनी उनकी राजनीति में हिस्सेदारी नहीं है, ना संसाधनों में हिस्सेदारी है, ना रोजगार में हिस्सेदारी है, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, जितने भी संसाधन है देश में जनहित में, उनमें हिस्सेदारी उनकी संख्या और भागीदारी के हिसाब से मिलनी चाहिए। तो हम जनगणना के भी पक्षधर हैं। दलित पिछड़ों की जनगणना होनी चाहिए, जातिगत जनगणना के पक्ष में है, और दलितों पिछड़ों को देश के संसाधनों में उनकी भागीदारी के हिसाब से उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। अपना तो ये मानना है साहब। ठीक है, आप बताएं सर, क्या लगता है आपको कि जो पहले इंडिया गठबंधन में टेंशन हुई, उसके बाद पीडीए में भी कहीं ना कहीं दरार सी आ गई है, स्वामी प्रसाद भी चले गए छोड़ के, और अब कहीं ना कहीं चर्चा इस बात की भी हो रही है कि जल्द ही जो कांग्रेस का और सपा का जो गठबंधन है वो भी टूट जाएगा? ये तो आप देख ही रहे। पहले तो आपका यहाँ पढ़ने पर मेरे को मौका देने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले तो आपने पता ही होगा कि जितने भी टोटल गठबंधन है वो सब हो रहे मोदी योगी का जादू है। आप देख भी रहे कि कितना चल रहा, पक्ष विपक्ष आप देख भी रहे, अब लोग भाग रहे छोड़ के। ये तो सब ये मोदी जी का है। आप देख रहे सुरक्षा मिल रही भाई, जितने भी, अगर हम किसी भी चीज़ की बात करें तो मोदी राज बहुत, सबसे बड़ी तो बात है सुरक्षा, सड़क। आज अगर हम उत्तर प्रदेश में खड़े तो योगी जी की देन है। आपने देखा पहले भी अखिलेश जी आए, कोई सड़क गड्ढा मुक्त नहीं थी, तो ये सब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही किया गया। सुरक्षा कहाँ थी, सड़क कहाँ थी, आप भी बताओ। ये लोग इतने भी संतुष्ट, आप देख रहे भाई साहब, जितने भी गठबंधन है वो एकदम दरार हो रहे सब। ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी और योगी जी के द्वारा ही है। अभी हम पहले क्या देखते थे कि हरियाणा में अगर हम जाए थे तो अच्छी बिजली मिली थी, अच्छी सड़कें मिली थी, और जब उत्तर प्रदेश की तरफ आए थे तो गड्ढा, बिल्कुल गड्ढा। अब आज की डेट में हम अगर कंपेरिजन कर रहे तो उत्तर प्रदेश से जब भी हम निकले तो हमें पता चला है कि हरियाणा आएगा, क्योंकि यहाँ कोई गड्ढा ही नहीं रहा। ये सब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा है। ये तो भाई साहब, ये तो कुछ लोग ऐसा है ना, जो लोग भ्रष्ट है उनके लिए भी तो छोड़। भ्रष्ट अभी इन्होंने कहा भ्रष्ट, छगन भुजबल, अजीत पवार, चक्की पीसिंग। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का बयान था कि अजीत पवार चक्की पीसिंग 70,000 करोड़ के घोटाले में आज वही महाराष्ट्र के गृह मंत्री बना दिए गए, उप मुख्यमंत्री बना दिए। क्यों? क्या सारे जितने भ्रष्टाचारी हैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर आज वो वॉशिंग मशीन में श्री राम का नारा देकर के सत्य धर्मात्मा बन गए? देखिए, जो काम जनहित में सराहना के हैं उनकी सराहना करनी चाहिए, पर जिन मुद्दों को लेकर सरकार सत्ता में आई थी उन मुद्दों में सबसे बड़ा मुद्दा था
भ्रष्ट और भ्रष्टाचारियों का जो पैसा है, काला धन, वो वापस नहीं आए। आमतौर पर हम सब सुन रहे हैं। रोज़गार के अवसर सर्जित नहीं हुए, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, ये भी जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। महंगाई की मार आम आदमी की कमर तोड़ चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुरक्षा को लेकर हम सहमत हैं, पर मेरे सम्मानित साथी हैं प्रधान जी, मैं प्रधान जी से एक सीधा सवाल करना चाहता हूँ। जातीय आधार पर भेदभाव जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ा है, इतना शायद ही कभी हुआ हो। हमारे समाज के 90% लोगों ने वोट दिया या नहीं दिया बीजेपी से? दिया। देंगे। आप हमें ये बताइए, प्रतिनिधित्व के नाम पर हम शून्य क्यों हैं? मेरे समाज को भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया? मेरे समकक्ष समाज के भाई हैं जाट भाई, जाट भाइयों ने बीजेपी के दोनों कान पकड़ लिए और झूल गए। लो भाई उपराष्ट्रपति ले लो, एक झटका और मारा, लो भाई प्रदेश अध्यक्ष ले लो, और वहां बैठ गए 13 महीने टिकैत जी के नेतृत्व में। विशेष तौर पे जाट समाज में इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि हर आंदोलन का नेतृत्व जाट समाज कर रहे थे। पहलवानों का जो आंदोलन हुआ उसका नेतृत्व जाट समाज कर रहे थे। भाई साहब प्रदेश अध्यक्ष जाट है, उपराष्ट्रपति जाट है, पश्चिम के सहारनपुर से लेकर गौतम बुद्ध नगर तक के अधिकांश जिला पंचायत अध्यक्ष जाट है। वहाँ उनकी भागीदारी हो या ना हो, उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित हुई। पहले पश्चिम के क्षेत्रीय अध्यक्ष जाट रहे हैं भाई साहब, अब हमारे श्रद्धेय हैं चौधरी चरण सिंह जी। पर ये जो सम्मान उन्हें दिया गया है भारत रत्न का, हम इसकी सराहना करते हैं, प्रशंसा करते हैं, किंतु चुनाव की पूर्व संध्या पर ही दिया गया है साहब। ये चुनावी लेमचूस है और कुछ नहीं है। श्रद्धेय चरण सिंह जी देश के सम्मानित थे, किसानों के नेता थे, सर्व समाज के नेता थे, मानते हैं उन्हें सम्मान मिलना चाहिए और मिला भी है। लेकिन ये चुनाव की पूर्व संध्या पर ये लेमचूस है, ये पॉलिटिकल गिमिक है, स्टंट है एक। तो ये जाट समाज को लुभारे। प्रधान जी मेरा सीधा सवाल आपसे है, आपकी हिस्सेदारी और भागीदारी कम है क्या? जिला पंचायत अध्यक्ष आपका क्यों नहीं है? जिला अध्यक्ष आपका क्यों नहीं है? कभी आपने ये चीज मांगी जिस तरह से जाट भाई मांग रहे? कभी गुजरों ने या किसी ने भी मांगी? अभी भाई जी बोल रहे थे, अभी सुनो, भाई जी कह रहे थे कि राम मंदिर, कभी राम मंदिर पिछली सरकार में बताया? वो बताया कर रहे थे कि तारीख तो बताऊंगे नहीं लेकिन बनाऊंगे, कभी हुआ? भाई जी ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही है। भैया मैं बताऊं आपको भाई जी, ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये वैसी पार्टी नहीं है, ये सबका साथ सबका विकास की बात करती है। ये जो पार्टी है, आपने देखा पहले भी, क्या आपको नहीं मिलता फ्री? क्या आपको उज्ज्वल योजना का लाभ आपको नहीं मिल रहा? क्या किसान निधि का लाभ आपको नहीं मिल रहा? यानी कि जितने भी योजनाएं हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का नारा देती है। आप एक आदमी बता दो कि किसान निधि का आप नहीं लाभ ले रहे, भाई जी नहीं ले रहे। अभी कहने ने तो कुछ भी कह दे, ये पॉलिटिक्स स्टैंड है, ये नहीं कह सकते। मेरे सम्मानित भाई प्रधान जी, मंदिर और मस्जिद की बात नहीं हो रही यहाँ। भूखे पेट सोने वाले निवालों को जानते हैं, फ्री वालों को नहीं जानते। अन्न भी फ्री दे रही सरकार, चाहे बड़ा है चाहे छोटा, सबको फ्री मिल रहा। रोजगार किसे दे रही? रोजगार किसको नहीं दे रही बताओ आप? आपने देश के युवाओं को केवल आपकी सरकार ने देश के युवाओं को निराशित कर दिया। आपने हमारे देश के युवाओं को रोजगार चाहिए, ना कि 2 किलो राशन चाहिए। नहीं रोजगार सरकार दे रही। आप पर्ची भी बना लो। जी आप एक बात का जवाब दे दीजिए बस। जी भाई साहब। ये जो समाज है, देश में जो समाज है, भिन्न भिन्न वर्ग हैं, समाज हैं, क्या ये देश के सम्मानित नागरिक नहीं है? सम्मानित है, उनकी संख्या के हिसाब से, उनकी भागीदारी के हिसाब से उन्हें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, इसका जवाब दीजिए। लेकिन आपने कभी मंदिर और मस्जिद आस्था का विषय है, मैं पक्का सच्चा हिंदू हूँ, ये मेरा भाई पक्का सच्चा मुसलमान है, ये हमारा निजी विषय है, आस्था का विषय है। हमें इस देश की तरक्की के लिए, नौजवानों के भविष्य के लिए सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार चाहिए, उस पे बात कीजिए ना। हमारे मंदिर मस्जिद, हमारे अभी प्रधान जी ने जैसा कहा है कि किसान अब ये कह रहे हैं कि हम उन्हें अन्न दे रहे हैं। हमारे देश की जनता को अन्न मिल रहा है, वो अन्न कौन पैदा कर रहा है? किसान। और उस किसान के लिए आपकी सरकार पत्थर, किले और बुलेट किसानों पर चलवा रही है। मैं बता दूं आपको थोड़ी देर के लिए, क्या मैं किसान हूँ? किसानों के लड़के जब सर कट्टे जाए थे तब कहाँ थे? मैं किसान। आज बात कर रहे हैं आप किसके सर कटे? पाकिस्तान वालों ने सर नहीं काट लेके। अभी आप ही की सरकार में, आप नहीं देगा शहीद स्मारक, अभी शहीद स्मारक बना था डोकलाम में, आप ही की सरकार में कैसे तोड़ दिया गया? आपकी अगर विदेशों में आप ये लाल करके दिखाने वाले देश के प्रधानमंत्री आज कहाँ चले गए? आगे डोकलाम में अपनी सरकार के द्वारा शहीद स्मारक तोड़वा दिया गया। क्या ये देश का अपमान नहीं है? क्या इस देश की सच्चाई किसान? आज अगर विदेशों में मोदी जी का डंका बज रहा, क्या कभी किसी प्रधानमंत्री का बजा? डंका अगर बन रहा है, यूनेस्को का भी चुनाव हुआ है, यूनेस्को का चुनाव है, और पाकिस्तान मैं इस साथी से पूछना चाहता हूँ, फेल नहीं हुई।
जो ये विकास की बात कर रहे हैं, 2014 और 15 में 60 से 65 लाख करोड़ का कर्जा था, आज 1710 करोड़ का कर्जा आज देश के ऊपर है। वो किसने किया बताइए इनसे। दूसरी बात, जो युवाओं से रोजगार के जो वादे किए थे क्या पूरा किया? किसानों से एमएसपी का वादा किया था, क्या पूरा किया? 70 साल आज जो देश का अन्नदाता है आज जो सड़कों पर दिल्ली में है, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, आज इन्होंने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा कर रख दी और इस लोकतंत्र के बचाने के लिए ये इंडिया गठबंधन बना है। और 2024 में इस लोकतंत्र को बचाने के लिए मुझे उम्मीद है देश की जनता इंडिया गठबंधन को बात करेंगे। भैया मैं 70 साल आपने देखा कांग्रेस का राज, क्या कभी 2014 से पहले कोई प्रधानमंत्री ये था कि सोनिया गांधी जो बताओगी वही कहा जाएगा? आज कहाँ गई सोनिया गांधी? आज नरेंद्र मोदी जी जो भी फैसले ले वो खुद लेता है। आज कौन बता रहा है? मान्य हमारे जो प्रधानमंत्री, कोई भी नहीं बता सकता। बीजेपी नहीं, सिर्फ 2 आदमियों की पार्टी है, अमित शाह और मोदी। ठीक है, आप क्या कहेंगे सब चर्चा के बीच में? क्या मत है आपका? सुना आपने, क्या लग रहा है आपको? जो आरोप एक दूसरे पर लग रहे हैं, क्या वो ठीक है? भाई हमें तो बिरादरी में सम्मान मिल रहा। मेरे 2 विधायक है और 1 MLC है। बाकी हमें ज़्यादा ना तो बोलना था ना बोलने की कोशिश है। हमारा नेता मनीष चौहान है, अगर मन तक जाए तो हमारा तो आदमी का टिकट करवा दो बस। चलिए यहाँ पर अभी विकास भाई एक बात कहना चाहता हूँ, कह रहे हैं हमारे समाज को दिया भी, हमारे समाज के लिए भी इन्होंने एक गुर्जर गौरव यात्रा का आयोजन किया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। उस यात्रा को लेकर बात नहीं, वो थोड़ा संवेदनशील मामला है। और हम मुद्दों की बात करते हैं, ये मंदिर पे चले जाते हैं। हम सड़क की, रोजगार की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की बात करते हैं, ये राजनीति एक करने लगते सड़क हैं। बता दो, एक स्वास्थ्य जहाँ मिल नहीं रहा, सबको नहीं मिल रहा। क्या 5 लाख का फ्री इलाज कोई नहीं ले रहा? बताओ ये भारत से पहले कहाँ? बताओ ये सहारनपुर के गुर्जर समाज के लोग हैं, भिन्न भिन्न पार्टियों से हैं, तमाम इनके एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हैं। हालांकि जब इनसे चर्चा की गई चुनाव को लेकर तो तमाम दलों के जो लोग हैं इन्होंने एक दूसरे पर ही अपनी अपनी पार्टियों पर अपनी पार्टियों की बातें इन्होंने की है। इसके अलावा एक दूसरे के ऊपर आरोप जरूर यहाँ पर लगे हैं पार्टी को लेकर। लेकिन देखा जाए तो चुनाव को लेकर 2024 चूंकि नज़दीक और ऐसे में जो सियासी घटनाक्रम चल रहा है विशेषकर उत्तर प्रदेश में, तो उसको लेकर भी इन लोगों ने अपनी जो राय है वो हमारे साथ शेयर की। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।